जीनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़ी साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है प्रकृति का देश है, जड़ देश है। यहां हर चीज बदल रही है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख न मिले। ए मन शरीर नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सद्गुरुदेव आपके हैं। सद्गुरुदेव आपके हैं, पहले से ही हैं, अनंत काल से हैं और अनंत काल तक आपके ही संग में है भी। ऐसा मत यह सोचिए कि हमको विसार दिया, वह विसार सकते ही नहीं है। सद्गुरु में ये हिम्मत नहीं है कि आपको छोड़ दे। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत। अनंत काल बीत गया। परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महप्रीत। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? सद्गुरु से प्रीति जो है अलग है। ये संसार जो है
प्रेम करना नहीं जानता है। ये संसार जो है प्रेम करना नहीं जानता है। भाई संग प्रेम अलग है, पति संग प्रेम अलग है, पत्नी संग प्रेम अलग है, वह भी प्रेम नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, पूरा संसार यही जानता है कि जो शादी हो गया, ब्याह हो गया, साथ सो रहे रह रहे हैं, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर दिया, यही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है। जो है यह प्रेम नहीं है। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम न होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। क्षणिका प्रेम सब मी जगी, क्षण भर में मिट जाय, मर्यादायनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वही प्रेम बुझना है। तो प्रेम बुझना है तो गुरु के चरण में है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपका स्वरूप जो है संसार में नहीं दिखेगा। संसार में ये जड़ स्वरूप दिखता है। जो हम लोग आईना में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, फोटो खींच करके रखते हैं, ये सब जो है पानी के अंदर देखते हैं, फटक शिला में देखते हैं, शीशा में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, आईना में देखते हैं। ये आपका जड़ स्वरूप है। जो आपका आत्मा है वो कहां से देखोगे? वह जो है गुरु के चरण में दिखता है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये संतों की सभा है। ये अभी मैं देख रहा था 32 आदमी जुड़े हुए थे। 32 आदमी ये सारे कोयल के बच्चे हैं। किसी को बुलाया नहीं गया है कि भैया चलिए सत्संग होता है जुड़िए, और न यहां कहा जाता है कि सत्संग में जुड़िए, सत्संग में जुड़िए। कोई कोई प्रेमी होता है उसको कह दिया जाता है और मना भी नहीं किया जाता। जब मर्जी हो आ जाओ, जब मर्जी हो जुड़ जाओ। ये सत्संग जो है सदगुरु का है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान, अयह लक्षण प्रभु मिलन का, यह लक्षण प्रभु मिलन का।
प्रेम रतन धन खान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, अभी आपको प्रेम नहीं हुआ है, अभी आप प्रेम नहीं बूझी हो। वह प्रेम जो है सूरत से होती है। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो जो है जब आप गुरु के चरण में जब आपकी चेतना जाएगी तब ना, सदगुरु के चरण में वो मन नहीं होता है। सदगुरु के चरण में मन को लगाने से शुद्ध हो जाता है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है, मन ही जो है जड़ है। इसको गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा आपको। ये जल्दी लगता नहीं है। उसको पता है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, सांस की गति बंद हो जाएगी। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो है शरीर का त्याग किए हैं। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनको समझ में नहीं आता है। अभी आपकी जो है ये शरीर है, जितना प्रारब्ध है उतना ही जियोगे आप। कछुआ जो है बहुत धीमी धीमी चलता है, उसका उम्र जो है 300 साल 400 साल होता है। और वही कुत्ता है, शेर है, इनका उम्र कम होता है। जब आप तेजी से चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो आपकी सांस की गति जो है तेजी से चलती है। भेद को समझो। तो जब साधना करते हैं तो आपकी सांस की गति कम हो जाती है। वैसे ही जब आप भोग करते हैं, पति संग पत्नी संग जब मिलन करते हैं, उस समय सांस की गति जो है बहुत तीव्र होती है। आप भेद को समझो। आपकी जो सुरति है, इसको सुरति कहते हैं। जैसे ही गुरु का चरण में जाने से वह सुरति हो जाती है। भेद को समझिए। मन नहीं रहता, जो है मन जो है संसार में रहता है। मैं रोज ही बताता हूं और रोज ही बताऊंगा। जो आपकी बेटी है या बेटा है, जैसे ही वो ड्रेस पहन करके आपके घर के दरवाजे से बाहर हुआ, वो आपका बेटी नहीं रहता है, बेटी नहीं रहती है। वह उस स्कूल की छात्र हो जाती है, छात्रा हो जाती है। आप भेद को समझिए। और जैसे ही स्कूल के अंदर गेट के अंदर पहुंचती है, तो जो है उस स्कूल की छात्र रहती है, छात्रा रहती है। और जैसे ही वो क्लास में जाती है, तो उस स्कूल की उस क्लास की छात्र होती है और छात्रा होती है। आप भेद को समझिए। स्थान बदलने से सारा चीजें बदल जाता है। तो हम लोग माया के संसार में आए हैं। 5 तत्व का शरीर धारण किया गया है। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आइयो। मान स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राखो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, महिमायापन बाकी हो।
पाँच पचीसा तीन का पिजड़ा तामी तो को राखियो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, अब चलो स्वरवेद महामंदिर में। अब आप चलो जो है स्वरवेद महामंदिर में जो है संस्मरण सुन लो। वहां जो है कई संत लोग जो है बैठे हुए थे। गुरु बहनें भी थी, गुरु भाई भी थी। अब एक जो है गुरु बहन जो है पूछती है, आश्रम पर चलो स्वरवेद महामंदिर में। और वहां टेंट में जो है संत लोग जो है बैठा हुआ है, गुरु बहनें भी हैं, गुरु भाई भी हैं। तो एक संत कहते हैं या कहती हैं कि भैया हम लोग यहां आए हुए हैं। ऐसा स्वभाव जो है, सौभाग्य जो है कहां मिलेगा? हम कहां जानते थे आपको? तो ये जो है सदगुरु की महिमा है। ये सदगुरु ही मिलवाता है संतों से। सदगुरु ना होता, सदगुरु ना मिलती तो हम लोग कैसे जानती? आप भेद को समझिएगा। वह संत कह रही है कि सदगुरु ना मिलती तो हमको यहां कौन आने देता, और कैसे इतने संतों से दर्शन होता। एक गुरु बहन कह रही है, आप भेद को समझिए। हम लोग जो है शरीर धारण किए हैं, हम लोग यहां उलझा गए हैं, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में। ये सब तो हम लोगों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आज रहो कल नहीं रहो, ये मैं बोल रहा हूं। जो वो गुरु बहन ने बोला वो अलग है, ये मैं बोल रहा हूं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमाल, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्या पाली पल निगलता, काल बली संसार, काल के मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका देश यहां नहीं है। आपका देश जो है चेतन प्रदेश में है, सदगुरु के चरण में है। अब मैं बता रहा हूं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। देखो, आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बुझो। वो लोग जो है घर से दूर आया है, पति उनके आए वहां छोड़ गए। अब जो है आप सत्संग करो और फिर जो है कल ले जाऊंगा। तो जो है ऐसे महान लोग भी हैं, और कुछ गुरु बहन लोग एकदम परेशान है। बोली भैया बड़े मुश्किल से आए हैं, रात भर पति को मनाया मैंने, जो है चरण छूते रहे, तब मैं आई हूं। तो ये बड़े जो है भाग्य से मिलता है। जो है सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है, संतों के संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। तो गुरु बहन बोले अब हम लोग जो है इसके बाद कहां ठिकाना होगा? तो जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुंचाई बताहवा। उस समय तो हम जवाब नहीं दिए, हम तो सुन ही रहे थे।
अब इतने गुरुबहने हो जाती है, क्या कहूं मैं। तो बोला कि अगला ठिकाना कहाँ होगा, तो वही होगा, जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। तो जहां आपकी चेतना लगी है तो वही जाना पड़ेगा। आपकी चेतना लगी है संसार में, अनेक बार हम लोग इस संसार में आ चुके हैं और अनेक बार आना पड़ेगा। जगया नित्य माया विस्तारा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ईश्वर वेद है। अब वहां चूंकि इतना जवाब कैसे दूंगा मैं, बताओ। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, इसमें सारे प्रेमी बैठे हुए हैं, ये सारे कोयल के बच्चे हैं। जैसे कोयल जो है, इसमें सब कोयल के बच्चे हैं, ये सुन सुन करके आए हैं। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फसा। तीन लोकया मृतली रवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हर्षा। सारे शब्द सुकृत का वर्षा, चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम, चेतन बीची तल मिले। निहाक्षर सत्य नाम। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षी, आप भेद को बुझो। अब एक जो है गुरु बहन है, तो बोलती है ऐसा है वैसा है, तो आपको एक ही काम करने से सब काम हो जाएगा। वो जो है बोल रही है कि जो है मतलब वही सब घर का दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। एक गुरु बहन वो घर की समस्याएं जो है दुनिया भर के बता रही है। तो एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूली फली आघाय। अब कहाँ कहाँ जाएंगे आप, तो भक्ति करिए। भक्ति के रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब। बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांति में आओ। प्रभु की सुमिरन ध्यान भी, शुद्ध हो यशावयंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान भी, शुद्ध हो यशावयंग। आत्मायंतः कारण भी, चढ़ता निर्मल रंग। तू जो है
प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। और एक गुरुमहल कहती है कि भैया ये बताओ कि जो है मैं तो पति का ही पैसा चुराती रहती हूँ और स्वामी जी में दान देती हूँ, ये कैसा है, कहीं गलत तो नहीं है? अरे पति का तो पूरा आपका अधिकार है, दान पुण्य करना आपका पूरा अधिकार है, तो जो है उतना ही चुराना है जितना मालूम न हो, ज्यादा नहीं चुराना है। जो है दान भी तो आपका पूरा अधिकार है, चोरी नहीं है। वो पति का धन आपका है और जो है आपका धन पति का है, ये दोनों एक ही है, आपको इसको अलग नहीं सोचना है। अब चूंकि पति की चेतना संसार में है, आपकी चेतना गुरु तरफ है, तो ये कोई नहीं जानता है आप उनके भाग्य से संसार का खा रही है और वो आपके भाग्य से भक्ति में जा रहे हैं। ये जो है पति पत्नी का संबंध तो जो है संसार के व्यवहार को चलाने के लिए है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब प्रश्न होते हैं। तो जो है तब तक उसके बाद से जो है वो सब लोग चले गए, वहां अनाउंस हो गया वहां चलो वहां चलो, कहां चलो, सब लोग जो है फिर चले गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु तो आपके हैं। स्वामी जी ने कही दिया, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा, तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निराक्षर सत्य नाम। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो है उनका भाई बड़ा परेशान कर रहा है। आप भेद को समझिए, एक संत है, ये वही की बात है, सारी जो है आश्रम पर जो चल रहा है वही बात बता रहा हूं मैं। एक संत है तो कहते हैं कि मेरा भाई बड़ा परेशान कर रहा है,
तो जो है कुछ प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग में करवा दूं क्या? तो मैं तो चुप था। दूसरे संत ने कहा आपको कुछ नहीं करना है। मैं जवाब नहीं दिया। दूसरे संत ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको भक्ति करनी है। सुरति संभार, गुरु के चरण में आपको सुरति संभारनी है, आपको झामर झूमर नहीं करनी है। आप सदगुरु की हंस और हंसनी हो। दूसरे संत ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। जो है अंतारा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न छादित माप। तो वह गलती कर रहा है, आपको भी मालूम है और जो है संसार को भी मालूम है। तो वो जो गलती कर रहा है कर्म बनेगा उसको। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल भक्ति में लगे रहिए। कर्म वो करेगा, आप उसके साथ कोई गलत काम मत करिएगा। आप करेंगे तो कर्म जो है जाही दे। अब ये मैं बोल रहा हूं आपको, जाही दे, मैं मतलब सदगुरु की वाणी से मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं। भेद को समझिएगा। दोबारा कहता हूं मैं, वो संत कहते हैं कि मेरा भाई बहुत परेशान कर रहा है, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं तो कुछ बोला नहीं। दूसरे संत ने कहा आप अपना कर्म काहे खराब करेंगे? आपको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, शांति से रहिए। आपको नहीं रुझाना है। जब वो कर्म करेगा तो वो भोगेगा। आप उसको कष्ट ही नहीं देना चाहते हैं, आप काहे लिए कष्ट देना चाहते हैं? ये मैं नहीं, वहां पर दूसरे संत ने कहा। बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो अब ये मैं बता रहा हूं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा झकी जोर। आप सदगुरु के हर्ष हर्षणी हो। उन्होंने कहा आप अपना कर्म काहे खराब करेंगे? आप उनको सजा देने चाहते हो भाई को, वो सजा उसे अपने आप ही मिलेगा। आपको कोई सजा नहीं देखना, जो है देना है। आप तो गुरु का चरण में रहिए। आप जो है सदगुरु को याद करिए। जो है चारों फल गुरु चरण में, चायमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आए। अब वहां मैं बोल नहीं पाया, अब यहां मैं आपको सुना रहा हूं। उस संत ने कहा कि आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं? ये आज का थोड़ा है, ये कर्म भोग, ये जो भोग है, ये आपको शांत रहना है। आपको गुरु चरण नहीं छोड़ना है। सब लोग सुधर जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएगा। जो है सदगुरु आपके पास में है, फिर आपको चिंता क्या कर ली? कोई नहीं लेकर के जाएगा आपका। ये संसार ऐसी ही है, ऐसे ही जो है लोग आए और चले गए। हिरणा, अभी मैं आपको सत्संग में मैं आपको सुना रहा हूं गुरु की महिमा से। हिरणा कुसरा वण गयो कंसा,
कृष्ण गई सुर नर मुनि बसा, ब्रह्मा गई मरमलही जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी, रह गयो पांथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस होदिसी गवना। ऐसी ही बहुत सारी जो है प्रश्न आती हैं, कोई पति का तो पत्नी का तो भाई का तो बहन का। ये आप एकदम पक्का गांठ बांध लो, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे। तो आप जड़ शरीर से आप जो है संसार के नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान के अनुसार आप गलत कर्म कर रहे हो या कर रही है, उसको आपको ही भोगना पड़ेगा। तो जो है इस संसार में आपको भक्ति करने के लिए आए हो, झामर झूमर भी और झाना नहीं है आपको। इस संसार में आप केवल और केवल भक्ति करने के लिए आए हो। मानव जन्म जो है आपको बड़े भाग्य से मिला है। जो है मानुष जन्म तु पाई की, चूकी अब की घात, जाई पारो भव चक्र में, सहो घनी रीलात। अभी आपको मानव जन्म मिला है, आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो। अगले जूनियों में जाओगे तो क्या होगा बताओ? नाले किनारे बैठे रहोगे। मान लो कुत्ते का ही जन्म मिल गया तो क्या करोगे आप बताओ? सबसे गंदा पानी पियोगे, सब लोग आपको भगाएंगे। ये कर्म का ही फल है, ये जो है कर्म का ही फल है। तो आपको जो है मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो चुपचाप जो है भक्ति भावया तर चली, बाहर हो यशुकार, भक्ति भी सबू क्षण नहीं, भेषाची लजग भार। तो जो है आपको जो है अंतर मुख रति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, बिखलया छादित बाप। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षणी। अब बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो बोला बड़े झामर झूमर हो गया। तो मैं बोला जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे से सही रहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है, अब आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। इस संसार में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तब हो गया तो उसको कैसे कहेंगे? अब एक गुरु बहन है तो क्या हुआ, उनके घर में परिवार में उनका आपस में कुछ जो है हुआ, तो उनकी जो, अब क्या बोलूं मैं, आप सदगुरु के हर्ष हो हर्ष नहीं हो, तो दुनिया भर का झूठ साच जो है अपनी सास को लगाती है। ये सब प्रश्न आते हैं मेरे पास में, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। तो
इन्होंने भी दो चार झूठ बोल दिया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। शादी हुआ, वहां गई तो उनकी जो और है देवरान और क्या जेठान क्या क्या लोग जो रहता है, तो सास को उन्होंने दुनिया भर का उल्टी पुल्टी बातें बता दिया। अब वो बेचारी तो झूठ बोलती नहीं, वो तो सदगुरु की हंसनी है। तो कुछ ऐसे ही जो है, अब वो दुनिया भर का इसने भी झूठ साच बोल दिया। अब झूठ तो बोल दिया, अब उसको रहा नहीं जा रहा है, तो अब उसका क्या होगा? अरे मैं बोला जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सही नहीं है। आपको जो है नखसूई सत्य द्वार है, मकरईता रजदार, सुदिनी सदिल जग में फसी, दुस्तर गहसार। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप भी, त्याग जतन कर सोय, सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोय, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। आपको सेवा से जीतनी है। वैसे भी संत जो है सेवा के लिए ही होता है। जो है वृक्षा का बाहु नहीं फल भखी, नदी न चनीर, परमारथ की कारले, संतल धरा शरीर। तो आपको सेवा करनी है। किसी के लिए जो है आपने जो है थोड़ा भी गलत किया तो आपके लिए कर्म बनेगा, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपको काहे लिए झूठ बोलना है? आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। अब बुला गया तो बेचारे परेशान, ये मनवा है, आप ही से गलत करवाएगा, अपने आप गलत करवाएगा और आप ही को फिर फंसा देगा। ये बहुत बदमाश है। ये आप ही से गलत काम करवाएगा और आप ही को फंसा देगा, बाद में आपको ही जो है ये छोड़ेगा नहीं। ये मन जो है, स्वामी जी ऐसी थोड़ो बोले हैं, मन स्वरूप से तान को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। अपने आप ही ये कर देखो, मन की गति संसार में है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मन को तो यही पसंद है, झावर झूमर में है रहता है वो, ये गुरु के चरण में बड़े भाग्य से जाता है। और आप सभी सौभाग्यशाली हो। ये सब बाणियां जो है सदगुरु की पूरे संसार के कोई काम का नहीं है। ये तो संतों के काम का है। ये तो जो है अब बेचारे वो परेशान जो है, अब तो चूंकि कुछ बोल दिया, झूठ बोल दिया, कुछ इधर उधर बातें बोल दी, अब उसको खुद बाद में मन उसको जो परेशान कर रहा है, क्योंकि वह तो वो सत्य का राही है। तो जो है अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जो हो गया सो छोड़ो, आगे से सही रहो। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो ये सोई दी, देह भी देहना मुक्ति है,
कर्म भोग हई। तो कई बार जाने में अनजाने में गलती हो जाती है, आपको बहस नहीं करना है। पति संग, पत्नी संग, भाई संग, किसी के संग जो है आपको बहस नहीं करना है। ये सारे कर्म बनेंगे जो है माया कीचे तल किए। माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का, होवी शब्द स्वरूप। आप करके देख लो, जो है हरि हरि जन की श्रूयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आप खाली जो है भजन गाते रहो, आप आनंदित रहोगे। इस तो स्वर वेद बता रही है। हरि हरि जन की श्रूयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जो है आप केवल जो है भजन गाया करो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। मैं जो है बार बार और रोज ही कहता हूं, लेकिन बहुत से गुरु भाई गुरु बहन एकदम लाइन पकड़ लिए हैं, भजन वो लोग याद कर लिया है। जो है हरि हरि जन की श्रूयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हम लोग किसी को सुधारने के लिए नहीं आए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जब कबीर साहब जो है नहीं सुधार सके इस संसार को, आप भेद को समझो, वो तो नित्य अनादि सदगुरु है। वो खुद ही कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोई न कोई। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को। इस संसार में इतना दुख है कि संसार का दुख मुझे देखा नहीं जाता, मैं रोने लगता हूं। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। ये तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को। मैं संसार का दुख देख करके मैं रोने लगता हूं। मोको रोवी न रोकोय। कह रहे हैं कि मैं संसार का दुख जो है देख करके मैं रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। आप भेद को समझो, नित्य अनादि सदगुरु है, वह कह रहे हैं कि संसार का दुख देख करके मैं रोने लगता हूं। उनको संसार का दुख देखने का क्या जरूरत है, लेकिन सदगुरु का ड्यूटी है। ये परमात्मा का एक ही काम है। सृष्टि तो उन्होंने रच दिया, चुपचाप बैठे हुए हैं। आप भजन में गाते हो ना, जो है तो कहा जो है
जहन क्या सूतल बा जह पियवा वो चदरिया तान के। तो वो तो आराम से है, अब ये माया रच करके और सब वो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। सदगुरु को बोला है इस संसार में किसी के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ूंगा नहीं, ये परमात्मा का आदेश है। अब आप बोलोगे कहां लिखा हुआ है, कहां स्वर वेद में लाइन में है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्वर वेद में है, उसके भाव वही है। तो जो है सदगुरु को आदेश है इस धरती पर एक भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो नहीं तो स्वामी जी क्यों बोलते सुखवा शांति सब को मिले यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो क्या स्वामी जी पूरे संसार में नहीं है? पूरे संसार में है। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई। मुझे इस संसार का दुख देख करके मैं रोने लगता हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता है। आप भेद को समझना। तो जो है आगे क्या कहते हैं, मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की हो। जिसको शब्द चाहिए, जिसको सार शब्द चाहिए, जिसको नाम चाहिए, जिसको सत्य नाम चाहिए, जिसको अक्षर चाहिए, जिसको नी अक्षर का बोध होना चाहिए, वही मेरे लिए रोता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो वाणी को विचार करो। कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई। मैं संसार का दुख देख करके मैं रोने लगता हूं, और जो है मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मेरे लिए वही रोती है जो शब्द विवेकी है। तो इसमें सारे बैठे हुए शब्द विवेकी तो हैं, तो सारे संत लोग रोता है किसको पाने के लिए, नित्य अनादि सदगुरु को। सीधा सीधा बुझ जाओ। जो है जो सदगुरु की जो वाणियां है इसके अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का ताबे अनंत विचार, खोजी ऋषि बोली पंडिता, वेद न पावे पार, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी सबहेश, गीता हु की गमल ही, तह सदगुरु उपदेश। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इस दोहे का भेद आप समझ जाओ। मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई। इस संसार का दुख जो है हमें देखा नहीं जाता है, मैं भी रोने लगता हूं। मोको रोवी सोई जना, मेरे को जो है पाने के लिए वही आदमी वही व्यक्ति रोता है जिसको शब्द चाहिए, शब्द विवेकी हो, जो अनुभव में बुझना चाहता है, उस आनंद को जानना चाहता है,
वही रोता है। तो संसार में किसको आनंद चाहिए? चाहिए तो सबको, लेकिन कुछ चेतनाएं जो है वो जो है धन में, परिवार में, इसमें सुख ढूंढ रही है। वहां सुख तो है नहीं। जाबे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जानल ही, ताते पर भवकूप। ईश्वर वेद की वाणी है। जाबे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जानल ही, ताते पर भवकूप। तो जो है देखो, ये प्रकृति प्रवाह अलग चीजें है, चेतन प्रवाह अलग है। इसी संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, उनके पास अपार धन है। अब वो क्या करें? इसी संसार में कुछ बहुत से लोग इतने धनी है, फिर भी बेचारे सुखी नहीं है। मैंने जो है कल देखा, एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है, अब उसको कहां से पैसा आता है? इतना सुंदर गाड़ी जो है लेकर की, और उसमें जो है इतनी सुंदर लड़की जो है निकल करके कुत्तों को जो है भोजन करा रही है। अब बताओ, इतनी सुंदर लड़की जो है उसमें निकल करके कुत्तों को भोजन करा रही है। अब उसको क्या कमी है? विचार करो। भगवान ने सब कुछ दिया है, गाड़ी है, वो जो है कुत्तों को भोजन करा रही है, उनको प्रेम कर रही है। अब बताओ, इतनी सुंदर जो है लड़की है, वो जो है देखने से ही लोग जो है प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन वो जो है कुत्तों को भोजन करा रही है, गाड़ी खुद चला करके आती है, दूध पिला रही है। इसी संसार में, ये संसार ऐसे ही नहीं है। आपके पास अपना खाने के लिए धन नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, गुरु भाई में भी, गुरु बहन में भी जो है अमीर भी है, गरीब भी है। अब उसके पास जो है, मैं देख रहा हूं चौराहे पर जो है इधर हट करके जो है प्लेट निकालती है, और जो है उन कुत्तों को जो है प्लेट में खाना डालती है। तो यही संसार है। उसके पास इतना धन है, वो भी सेवा में लगी। आप विचार करो, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। तो इसी धरती पर जो है आप ये मत सोचना, अब कोई कोई जो है देखो, इसको देश को मार दो, उसका राज्य छीन लो, उसका तेल हड़प लो, कुछ लोग उसी में लगा हुआ है। पूरे संसार में यही सब तो हो रहा है। तो जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो ये सोई दे, देह भी देहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो इसी धरती पर जो है हर तरह की चीजें हैं। अब आपको विचार करना है, आपको गुरु चरण में रहना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय भी फल पाए।
सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आप तो संत हैं। संत का काम क्या होता है? मैं समान साधु रही गुण नहीं पल जान तब ही संत पद बलता है सर्व ज्ञान गुण खान। तो आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। आपको जो है एक ही भजन में आपका काम हो जाएगा। मान कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारलिया में 68 तीरथ गावेल बिदा व पुराला हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में कोटि न तीरथ गावेल बिद व पुराना हो बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराना हो बल कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब गुरु के चरण में आप रहेंगे तो आत्मज्ञानी हो जाएंगे, आत्मा का बोध हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये गुरु का चरण जो है ऐसी ही है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी है जो सारा बूझ गए हैं। आप नहीं बूझे हो क्योंकि आप बाहर बाहर रहते हो। गुरु का चरण में मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो बिरले लोगवा हो पहचाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता बोला पीर यवलिया ई सब भरम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा जल नीरमाला पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो
गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमाला पैठत उपजेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया बेना ना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला पैठत उपजेल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहता कबीर सुना हो बीरहीन गुरु का चरण चितलाना हो गुरु का चरण चितलाना हो कहता कबीर सुना हो बीरहीन गुरु के चरण में समाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना अब चलो गगन मंडल में संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का चाँद सूरज सम दिया नजर तू है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का आपको कहीं नहीं जाना है चेतना को वहां जो है गगन मंडल में पहुंचाना है वहां आनंद है आनंद है आनंद है परमानंद है सचिदानंद है तो चेतना को वहां रखो ना संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का चाँद सूरज सम दिया नजर तू है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का 5 25 3 घर फालिया मनवा बाणन चौधरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का 5 25 3 घर फालिया मनवा बाणन चौधरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का 8 महातम 9 दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का खीर की बैठ गोरी चितवन लागे ऊपर बजा पझपड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का कहता कबीर सुना हो बीरहीन गुरु चरणन
बलियरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चल गगा लयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी गुरु के चरण में चेतना को स्थिर कर दो। वही आपका घर है, वहीं से हम लोग आया है। कैसे सदगुरु के हर्ष हो हर्षनी हो बूझ ही नहीं पाते हो। संसार में कुछ नहीं मिलेगा, अब गुरु के चरण में सब कुछ मिलेगा। तो सूरत से वहां स्थिर हो जाओ, वही आपका घर है। ये घर तो छूट जाएगा, जो है महलय अटारी में रही, तेला फूली लगाए छत्रपति की छार को, वायुली उड़ाए। तीन लोक की संपदा आया बसी गरमाय, तब हो बलसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो मन के भार को नहीं लेना, ये बोलेगा ये कर लो वो कर लो, ऐसे कुछ नहीं, इसकी बात मानना ही नहीं। अनेक जन्म से जो है मन की बात माना है आपने, इसीलिए भवचक्र में जो है बार बार पड़े हैं। तो अब की बार सदगुरु की बात माननी है। तो गगन ही द्वारी लौक की, दीवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारी लौक की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव। तन मनया तब भीजे, अवसुखा बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धनसा, प्रभु शरण मनाओ। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी इतना स्वामी जी सहज बता दिए हैं। अपनी चेतना को गुरु के चरण पे अपना भूमि पर लगाए रखो। वहां 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है और आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। भैया मैं जो ये तो सदगुरु की वाणियां है, इसको बूझने वाले समझने वाले हर्षार्थी इसी सभा में है, वो लोग आनंदित रहता है। और जो लोग गुरु के चरण को छोड़ करके संसार में घूमता है वो दुखित रहता है। क्योंकि सुख का सागर जो है गुरु का चरण है, सार शब्द है, नि अक्षर है। तो आप जो है सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में मन को स्थिर करके तो देखो ना, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। जो है आप लगे रहोगे तो हो जाएगा। गुरु का चरण छोड़ना नहीं है, जहां छोड़े तो संसार में आ जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। आशा जी कहाँ है, चली गई कहाँ, लोग सब लोग सो गया।